रखो नीर संभाल, होगा जीवन अन्यथा तेरा बहुत मुहाल। लगता है जल्द ही ये अल्फाज भारत में रहने वाले हर शख्स की जुबान पर होंगे। अभी तो बेंगलुरु में भारी जल संकट ने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचाती है। पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और जो कहानी अभी बेंगलुरु की है वो आने वाले वक्त में गर्मी के दौरान लगभग हर शहर में देखने को मिलती है, क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक तो अगले 6 साल में भारत के 30 शहरों में वाटर क्राइसिस हो सकता है। ऐसा हुआ तो देश की 40% आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। वैज्ञानिक इसकी बड़ी वजह अमित ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और लगातार बढ़ते धरती के तापमान को मानते हैं। क्लाइमेट चेंज जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान 3 डिग्री और बढ़ा तो हिमालय के 90% एरिया में सूखा पड़ सकता है। वो कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए, रहीम का ये जो दोहा है उसमें वो पानी मतलब वो लाज शर्म लिहाज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी के दूसरे अर्थ की बात करें, अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे, फसलें, ये सब कैसे होंगी? सर्दी, गर्मी, बरसात, सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि जीवन बिना पानी के तो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल मीनाक्षी, और हमारा शरीर तो वैसे भी 70% तो पानी से ही बना है, और शरीर के अंदर भी पानी की कमी हो जाए तो हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स पर खतरा मंडराने लगता है। और सिरदर्द नाम की जो कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाती है। बीमारी तो छोड़िए अमित, किसी को जरा सी टेंशन हुई नहीं कि सबसे पहले जुबान पर एक ही शब्द आता है, हेडेक। इसलिए ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ ध्यान नहीं देते तो कुछ जरा सा सिर दुखते ही बाम लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना भी खतरनाक हो सकता है। सिर दर्द की सही वजह का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामूली सा दिखने वाला सिर दर्द आगे बढ़कर माइग्रेन की शक्ल ले सकता है। ब्रेन ट्यूमर, हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारियों का सिग्नल भी हो सकता है। बिल्कुल, और हेडेक के तो इतने किस्म हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि योग गुरु से जान लेते हैं कि आखिरकार 150 तरह की सिरदर्द का यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या है। तो स्वागत करते हैं स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम को मेरे भाई अमित जी, मीनाक्षी जी, और पूजा जी ने, ज्योत्सना जी ने, हुसैन भाई ने अपनी ज्योति जला ली है। और यहाँ पर भी देखो, ये छोटी सी गुड़िया दृष्टि, इसको बचपन में ही सिर दर्द हो गया था। अब तो इसको बादाम रोगन की मालिश करके, सिरोधारा करके, और बादाम तेल इसके नाक में भी डालेंगे। हाँ, इसके नाक में भी डालेंगे, हाँ? और सिर में भी डालेंगे। तो ये दृष्टि को और इसकी मम्मा रेशमा को तो मसाज के अलावा सिरो पिच्चू भी करते हैं। एक सिरो पिच्चू होता है, बादाम रोगन, गाय का घी, वो एक उसमें लगा के और सिरो पिच्चू कर दो बेटा इनको। हाँ, ये एक घी या तेल को एक फोवे में अच्छे से लगा करके और फिर सिर के ऊपर रख देते हैं, और सिर पे रख करके थोड़ा और आगे रखो, थोड़ा सा, यस, और फिर उसको बांध देते हैं कॉटन के से, कपड़े से। और ये लगातार करीब 1 घंटे तक इसका फिर असर रहता है। यहाँ आगे से लेकर के और सहस्रार तक ऐसे बड़ा बांधना चाहिए। सिरो पिच्चू को आगे थोड़ा और बड़ा कर लेना बेटा, है ना, बड़ा सिरो पिच्चू कहते हैं इसको। फिर इधर दृष्टि रेशमा के अलावा नीना की सिरोधारा चल रही है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये कुछ उपचार बता रहा हूँ आपको। नीना की ये जो सिरोधारा चल रही है ये भी बहुत अप्रतिम है। और इधर सुमन जी और अजय जी, इनको ठंडा और गर्म माथे पर शेक कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में मानी जाती है। एक बार ठंडे से, फिर एक बार गर्म से, ऐसे 2-2 मिनट का एक पूरा कालखंड होता है इसका। एक बार ठंडे से, एक बार गर्म से, ऐसी सिकाई करते हैं। और ये सुमन जी, इनको देखो स्टीम दे रहे हैं। ये स्टीम ऐसे तौलिया उठा करके दे देते हैं, आंखें बंद करके, अंदर तक पूरा असर चला जाता है। दिव्य धारा की स्टीम दे देते हैं, ये माइग्रेन पेन को भी ठीक कर देती है। सार्थक जी ने, नितिन जी ने, सूर्य प्रकाश जी ने तो अपनी इंसुलिन तक बंद कर ली है, 25-25 साल पुरानी।
वो एक अलग विषय आगे उसको भी लेंगे। जी स्वामी जी। और जो बचपन से शीर्षासन करेंगे, बाकी अनुलोम विलोम करो, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और 3 तरह से मुख्य रूप से सिर का दर्द होता है, 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ हेडेक। जी। एक होता कफज, कफ के कारण से सिर में दर्द होता है, उसके लिए तो अणु तेल का, ज्योतिषमती का नस्य, और उसके लिए फिर जलनेति सूत्रनेति। एक बहन बोली जी मेरे को सिर में दर्द होता था, ब्रह्मी देवी, ओहो। और बोले अविपत्ति कर चूर्ण लिया, मुक्ता शुक्ति लिया और सिर दर्द ठीक हो गया। पित्त से सिर दर्द था, गोदंती, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर ले ले, आधा आधा ग्राम शहद से चाट ले, उससे भी सिर में पित्त, सिर में दर्द हो जाता। फिर वातज भी होता है, वो अनुलोम विलोम से दूर होगा, वो गिलोय से दूर होगा। गिलोय का भी आज विशेष प्रयोग और बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत गिलोय सारे से, विषय हैं, अलवेरा एक-एक से, करके हम सब निर्गुंडी से, शामिल करते सहजना चलते से, वातज, सिर में दर्द जरूर। स्वामी जी, तापमान लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान से पानी की कमी हो रही है। अनुमान तो ये है कि अगले 6 साल में भारत के 30 शहर जल संकट से जूझ रहे होंगे। स्वामी जी, पानी तो सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर का 70% हिस्सा तो पानी से ही बना है। पानी की कमी होने पर सिरदर्द के साथ साथ और क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसे आज विस्तार से समझाएं। तो देखो, पानी की कमी होने से शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है। उससे सबसे पहले मैंने कहा वातज, पित्तज, कफज, 3 तरह का सिर में दर्द होता है। और ऋतु परिवर्तन होने पर भी त्रिदोष बढ़ते, उससे भी वात बढ़ेगा तो भी, पित्त बढ़ेगा तो भी, और कफ बढ़ेगा तो भी। तो पानी की कमी से, पित्त बढ़ने से सिर में दर्द होगा, पानी की कमी से किडनी में इन्फ्लेमेशन आएगा, हो सकता है आपको स्टोन भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। पित्त की वृद्धि से ही आपका बीपी बढ़ेगा, तो पानी की कमी से बीपी बढ़ सकता है। और पानी की कमी होगी तो पेनक्रियाज में सूजन, तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और जो पित्त बढ़ाने वाली सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, सार्थक बेटे की दोनों आंखें चली गई थी, अब तो एक आंख 50% उसके मैकुलर डिजेनरेशन हमने अच्छा कर दिया है। इधर ही बैठा है बालक, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, एक आंख में अब रोशनी आ गई है, दूसरे में बोले आएगी नहीं, तेरी आंख के पीछे की नस डेड हो गई। तो पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से शुगर बढ़ता है। सार्थक जी का, सूर्य प्रकाश जी का, नितिन जी का तो हमने इंसुलिन बंद करवा दिया है। ये हमने एक बहुत बड़ा उपकार किया, कोई पुरस्कार के लिए नहीं। और हमारा लोग तिरस्कार करते फिरते कि बाबा रामदेव कहते इंसुलिन बंद होता, अरे बंद होता तो ही तो कहता हूँ। बीपी की दवा, शुगर की दवा हम छुड़वाते हैं, लेकिन यदि पानी की कमी है तो बीपी शुगर भी बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, एसिडिटी गैस बढ़ती है, पायस फिसल फिस्टुला बढ़ता है, चर्म रोग भी बढ़ते हैं। तो मैंने शीर्षासन, सर्वांग आसन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन इसलिए कर स्वामी दिया। जी, आपने की पानी की कमी से शीर्षासन के बाद ऐसा लग रहा है पानी की कमी से तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब मुझे लगता है लगभग आप यही निकला, आपने जो बताया। बहुत हल्के में लेते हैं लोग पानी को, लेकिन को पानी पता जल चल भी रहा है। जीवन है। बिल्कुल सही है। वैसे स्वामी जी, एक बहुत पुराना गाना है, लेकिन मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है। सिर दो जरा चकराए, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मुझे लगता है सिर दर्द हो या दिल का दर्द हो, सबको आपके पास ही आना पड़ता है। और सिर दर्द से कैसे मुक्ति मिलेगी, ज्यादा पानी ये आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता स्वामी जी। मौत हो सकती है। तो पानी की कमी से मौत तक हो सकती है, बीमारियों की तो बात छोड़ो। इसलिए 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही, और वो मेडिकेटेड पानी पिए, अलग अलग तरह का, वो भी हम बताते रहते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी। तो बीच में हम थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए थे, मेरी बहन, अगर स्वामी जी, अगर आप कनेक्ट हो गए जी, मेरे भाई अमित जी, लेकिन हम जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है, क्योंकि उधर लेकिन आप जब डिस्कनेक्ट हुए थे स्वामी जी, हम आपको कनेक्ट कर रहे थे। PCR वालों, अभी आवाज आ रही है ना स्वामी जी? अब आप, हाँ, मैं आपकी आवाज पूरी सुन पा रहा हूँ स्वामी जी। मैं तो एक, क्योंकि आप हमेशा संगीत के साथ जोड़ते हैं पानी योग की को। कमी से जी,
मौत तक हो सकती है। नहीं, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि आपने जो चीजें इतनी लंबी लिस्ट गिनाई है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जल के बिना तो जीवन खत्म है। लेकिन साथ ही हम बात कर रहे थे सिर दर्द की, तो स्वामी जी क्योंकि आप संगीत का हमेशा एक कहते हैं ना रास्ता लेते हैं अपनी बातों को बताने के लिए, तो हमें भी एक गीत याद आया जो हमें आपकी ओर लेके जाता है, और वो गीत है बहुत पुराना लेकिन है प्रासंगिक आज के जमाने में भी। सिर दो जरा टकराए, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। अब स्वामी जी चाहे दिल का दर्द हो या सिर का दर्द हो, आपके अलावा तो कोई हमारे पास उपाय है नहीं। अब आपने जैसा बताया कि पानी से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, एक लिस्ट तो सिर दर्द की है, करीब 150 तरह के सिर दर्द स्वामी जी। अब इनको एक एक करके कैसे हम हटाएंगे और कैसे लोग इसको सीरियसली लें और योग अभ्यास के जरिए कैसे अपने जिंदगी से सिर दर्द को छू मंतर कर दें, ये तो जादुई चमत्कार आपको बता रहे हैं। अब देखो, एक एक करके सिर दर्द को आपने कहा लेना ही पड़ेगा। और किसी किसी को तो ये जो पूरा माइग्रेन पेन है ना, इसके दौरे से पड़ते हैं, दौरे, जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक आता है, किसी किसी को आर्थराइटिस का पेन का अटैक आता है, ऐसे माइग्रेन पेन के सीवियर अटैक पड़ते हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। यह हालत बन जाती है, नौबत आए ही नहीं। इसके लिए सुबह उठ कर के देखो, अणु तेल डालने से थोड़ा इरिटेशन सा होता है, बादाम रोगन डालने में तो पता ही नहीं लगता, अंदर अच्छा अच्छा सा लगता है, उसको निगल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस गुड़िया को बादाम रोगन डालना, देखो बच्चे हैं, इसकी गर्दन थोड़ी पीछे करो और इसमें बादाम रोगन की 5-5 बूंद डाल दो। तो देखो ये जो, हाँ, बादाम रोगन नाक में डालो, इसके बादाम रोगन होगा ना, ये नहीं, बादाम रोगन डालना। हाँ, तो बादाम रोगन नाक में डालते, सिर में तो सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल डाल सकते हैं। अणु तेल से थोड़ा इरिटेशन सा होता है। और सिर को एक बार तो पूरा नहला देना चाहिए, किससे? तेल से। हम लोग ऐसा तेल लगाते हैं, बाजार से कौन सा तेल लेकर के आते हैं? पैराफिन ऑयल, मिनरल ऑयल, वो सिर में भी केमिकल ठूसते रहते हैं। सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक मेडिकेशन, सारी चीज़ें सिंथेटिक हो गई। सिंथेटिक चीज़ों से बचें। एक बार सिर को पूरा नुल्हा दिया करें, किससे? सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। फिर हम तो बहुत तरह के ये जो है, ये बादाम रोगन, बहुत तरह के तेल रखते हैं। इससे जो है सिर को एक बार पूरा नल्हा दो। यहाँ तो हम फिर अलग अलग प्रकार का ब्राह्मी तेल भी होता है, शंखपुष्पी का भी तेल होता है। ब्राह्मी यहाँ पर खड़ी भी है, देखो, ये ब्राह्मी को पीस करके पीते हैं ना, ब्राह्मी। बादाम को भिगो दो, ये जो इधर रखे हैं ये, और थोड़ा सुबह ब्राह्मी इसके अंदर और मिला दिया और फिर इसको पिला दिया। वैसे तो भिगोया हुआ बादाम घोट करके थोड़ी इलायची काली मिर्च डाल करके पीते ही है, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। जलेबी खाने से भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। जो वो सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाएंगे, 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, उनको कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को जबरदस्त कर देता है। हाँ, ऐसे भी 1 चम्मच गाय का घी सब्जी में, दाल में या रोटी पर रख करके खा लो। ये तो पराठों में धुआं उठाते हैं ना रसोई में, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही डाल करके खाना चाहिए। 80% हमारा जो ब्रेन का निर्माण है ना, वो घी से होता है। सबसे अच्छा घी से, दूसरे नंबर का तेल से, फिर तो ओमेगा, ब्राह्मी घृत, ये बहुत कुछ हम देते। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट सिर दर्द के लिए, मेधा क्वाथ भी पिलाते, मेधाष्टि से हवन भी कराते, जो हमारे भाई साहब इधर हवन कर रहे हैं, और अनुलोम विलोम कराते हैं, भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। ये भ्रामरी, ये उद्गीत। ओम। फिर गैस्ट्रिक से भी किसी किसी को दर्द हो जाता है, तो फिर मंडूकासन कराते हैं। ये मंडूकासन भी बड़ा जबरदस्त।
स्वामी जी, क्या संगीत से भी क्या जो सिर दर्द अब वगैरह है पाचन ये गड़बड़ बेहतर हो होने पाती से, है पित्त कई बार? बढ़ने से, क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलिए जरा। स्वामी जी कहते हैं ना, जैसे कि आप बोल रहे हैं ध्यान से या फिर ओम के उच्चारण से या फिर संगीत से, क्या जो सिर में दर्द है कई बार उसके भी आराम मिलता है? 100% संगीत चिकित्सा तो बहुत बड़ी है। जो अलग अलग भैरवी से लेकर के और फिर जो अलग अलग राग है ना, जी वो सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय, पूरा एक दिन इस पर कार्यक्रम करते हैं। जी अनीता जी और पंकज जी की तरफ से रिक्वेस्ट भी आया था कि संगीत में योग और रागों से भी बहुत सी बीमारी दूर होती है। ये बेहतरीन है। अब किसी को आप अपमानजनक शब्द कह दो, किसी को कड़वा बोल दो, तो बोली तो है, सही बात है। गलत शब्द बोलने से नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और सिर में दर्द होने से लेकर के लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है। कभी तो गलत शब्द बोलने से कई बार बोलने वाला और जिसको कई बार बोला गया वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और संगीत विज्ञान तो बहुत बड़ा, म्यूजिक एक साइंस है, बहुत बड़ा। स्वामी जी तो कई बार तो ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय, इनका जो जप है, जी ध्वनि है, वो भी संगीत की बड़ी जबरदस्त। मुझे लगता है मीनाक्षी को भी तैयारी कर लेनी चाहिए उस शो की खास। स्वामी जी सारा कई बार जिम्मा तो रहेगा। राजनीतिक बयानबाजियों से सिरदर्द बढ़ा रहता है। जैसे आजकल पॉलिटिकल माहौल जो देश में है, चुनाव आने वाले हैं, उसने भी कई पार्टियों, कई नेताओं का सिरदर्द बढ़ा रखा है। तो उनके लिए भी योग प्राणायाम बहुत अच्छा है। क्योंकि सरदर्द की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार सरदर्द के साथ साथ लोगों को झनझनाहट होती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने की शिकायत लोग करने लगते हैं। तो स्वामी जी, ये एक साथ इतना सब जो हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण भी बताइए साथ साथ। हाँ, आपने ठीक कहा। जब बार बार सिर दर्द होता है तो दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ जाती है, मेमोरी वीक पड़ जाती है और फिर मेमोरी लॉस, फिर पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और मेमोरी लॉस से लेकर के और फिर शरीर में ताकत, हिम्मत ही नहीं रहती। ये एक के बाद दूसरे संकट से घिरते हम चले जाते हैं। एक बीमारियों का ऐसा चक्रव्यूह, अभेद्य किला तैयार हो जाता है। बीमारियों का पूरा कुनबा खानदान हमें घेर लेता है। तो इसके लिए एक तो जो है भुजंगासन किया करें, जो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले। एक गोमुखासन, ये कुछ आसन, 5 से 10 आसन तो रोज़ हमारे साथ लोग पूरा, क्योंकि हम लगभग 10-15 बेसिक पैकेज जो है ना रोज़ बता देते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज़, योगा फॉर बीपी से भी सिर में दर्द होता है। अब अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, ये मुक्तावटी बीपी ग्रिड, लौकी का जूस, बीपी ठीक हो जाए तो सिर में दर्द ठीक हो जाता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाए तो खाली पेट न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और ये हमें न्यूरोग्रिड एडवांस, ये तो हमने उन्हीं के लिए तैयार की है जिनको बहुत पुराना सिर में दर्द, बहुत पुरानी एपिलेप्सी, फिर उससे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक हो गया है। पैरालिसिस के पेशेंट जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, व्हील चेयर पर या चारपाई पर पड़े हुए, उनको हम दौड़ा देते हैं ये खिला करके। तो न्यूरोग्रिड एडवांस, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये खाली पेट और खाने के बाद मेधा, मेमोरी, ओमेगा। ओहो, फिर ये जो आपने बताया ना पूरा उपद्रव जो दिमाग पर होता है ना, इससे हम लोगों को बचा लेते हैं। अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा कराते हैं। अब सब कपाल भाती करो, चलो। हाँ, कपाल भाती से, अनुलोम विलोम से अप्रतिम लाभ होता है। और एक प्रवाह से जो अधिक न कर पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। अब देखो हाथों पैरों के नसों पर शून्यता आ जाती है तो क्या करें? तो अश्वगंधा, अश्वशिला, त्रयोदशांगुगल, अश्वगंधा, अश्वशिला, त्रयोदशांगुगल,
और अंदर किसी किसी के तो नाड़ी से लेकर के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ताकत की दवाइयों के नाम पर लोग बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। हाँ, और सबसे अच्छा तो सूर्य उपासना करो। आज तो इतना अच्छा सूर्य उदय हुआ है, और संबड़ थेरेपी भी ले लेना। अब देखो, सप्ताह में एक बार पूरे शरीर पर मिट्टी मल के सैटरडे संडे को अपने घर में ही मिट्टी मंगा के रखो, जंगल की मिट्टी, ये कूड़ा कचरे वाली नहीं। कभी दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले जहाँ कूड़े कचरे के ढेर पड़े वहाँ से मिट्टी उठा के ले आओ, तो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सिर, आँख, नाक, कान, गले से पूरे शरीर में चमड़ी से घुस जाएंगे आपके भीतर। तो जंगल की, खेतों की, किसी पेड़ के, पूरा नीम के, पीपल के, बट वृक्ष के पेड़ के नीचे की पुरानी मिट्टी, वो मिट्टी इतनी हेल्दी होती है। सप्ताह में एक बार लगा करके धूप में बैठ जाओ, और फिर उसी में सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार यदि कर सके तो सूर्य नमस्कार कर लो। मैं तो मिट्टी लगा करके पूरा सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, मिट्टी पूरा लेप लगा के पूरा सूर्य नमस्कार, सारे आसन, सारे प्राणायाम कर लेता हूँ। और ये मिट्टी जो है ना, शरीर के सारे दोषों को सोख लेती है, खींच लेती है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ये भी क्लस्टर बड़ा हेडेक उपचार भी है। बहुत खतरनाक मड थेरेपी, होता है। सिर एक बार पर- क्लस्टर सिर पर हेडेक की बात मिट्टी। कर लें। जी, क्लस्टर हेडेक की वजह से स्वामी जी सुइसाइडल हेडेक भी जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसके सिर के दर्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है, खुदकुशी तक करने का लोगों का मन करता है। तो क्लस्टर हेडेक महसूस कैसे होता है, अब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिन्हें होता है वो ये कहते हैं कि उन्हें सुइसाइडल टेंडेंसी होती है। कैसे निजात पाए? तो देखो, ना तो आपको सिर दर्द, ना मुझे, और ना जो है जियो करने मैं तो वालों को स्वामी तो जी कोशिश करती हम हूँ तो दूसरों के सिर दर्द का जो कारण फिर भी ना रोगी बनूं। आते हैं ना, उनके ही हाँ, हम सिर दर्द के कारण भी ना बने और हमें भी ना हो। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन ये सूर्य नमस्कार और ये भुजंग आसन मैंने कहा था, ये बहुत अच्छे हैं। इनको थोड़ा लंबा कर लिया करो, होले होले, धीरे धीरे फिर समय बढ़ता जाएगा, कभी भी सिर दर्द होगा ही नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, 33 के 33 वर्टिब्राज, इडा, पिंगला, सुषुम्ना सब अच्छे रहेंगे इससे। हाँ, इसमें एक तो मिट्टी की पट्टी माथे पर लगा दे और पेट पर लगा दे, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी बॉडी की। अब वो जो सिर में दर्द होता है ना, भयंकर वाला, असह्य वेदना, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, और फिर पूरा सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक ऐसे झंझनाने लगता है, ऐसे प्रलय जैसी स्थिति बन जाती है। आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं, सिर ऐसे घूमने लगता है, और एक क्षण भी फिर जीना दो भर मुश्किल हो जाता है। तो फिर व्यक्ति बहुत भयंकर पेन किलर लेता है, तब भी फायदा नहीं होता, स्टीरॉयड लेता है तब भी फायदा नहीं होता, माथा बांध करके पड़ जाता है। किसी किसी को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, सलाइन चढ़ाते रहते हैं उसको, तो खाना पीना जीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहते संसार में बड़ा सुख है, सिर दर्द वाले से पूछ करके देखो कितना दुख है। और वो दुख से तड़फते, पीड़ित होकर के कहराते हुए सोचते इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तो हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये जो आज हम उपाय बता रहे हैं ना, नाक में जैसे हमने बताया था, जो है दृष्टि बेटी को बादाम रोगन डाला, खराब नहीं लगा ना बाबू? है? फिर डालते हैं, देखो आराम से सिर ये में। जलता नहीं है ना स्वामी जी, ये इसलिए बादाम रोगन सिर में भी डालते हैं, नाक में भी डाल देते हैं। मजे से डलवा भी रही हैं ये। बड़ा बादाम सौम्य रोगन। होता है। लेकिन मुझे लगता है सिर दर्द का एक ही फायदा है कि स्वामी जी, और कोई आपके जरा सिर सा पे भी मालिश कोई कष्ट करता नहीं रहे। सिर दर्द का तो एक ही फायदा नजर आया अब तक जो आपने दिखाया, चंपी हो रही है बस बढ़िया तरीके से। बाकी जगह पे तो आप करवाते हैं, योग करवाते, इतना कठिन करवा देते हैं कि लोग सोचते हैं दूर से पढ़ना। लेकिन स्वामी जी, तो एक और जो मसला, यहाँ से थोड़ा दबा देना जी, ये सिर दर्द का पॉइंट है। ये माथे पर यहाँ से थोड़ा दबा देना, फिर एक पीछे से ये मैंने चोटी सी बांधी हुई है ना, यहाँ जी। से ऐसे। हाँ, एक दिन आपसे मैं दबाऊंगा। अच्छा, ये अब ऐसे पॉइंट्स सिर हैं दर्द के कारण नहीं हो, अब तो बहुत स्वामी प्यारे जी। हो। साथ ही तो साथ ये भी पीछे बता से ऐसे दीजिए, दबा। जो आप ये पॉइंट्स बता रहे एक हैं, पीछे से गड्ढा सा है, इसमें दबा दे। जो गैस की वजह से सिर जी। दर्द होता है, पेट में जो गैस बन जाती है उससे जी। जो सिर दर्द होता है, क्या उससे भी फायदा मिलेगा जो अभी आप बता रहे हैं उपाय?
और ये कनेक्शन क्या है गैस और पेट साथ में सिर दर्द का? बोलते हैं ना कई ये बार कि देखो, गैस सिर पे चढ़ गई है। हाँ, सिर में गैस चढ़ती है। हाँ, जो मीनाक्षी बता रही है वही बात। तो यहाँ तो ये सिर में दर्द होने के बाद ठीक होगा। फिर नशे करते समय यहाँ से ऐसे पूरे फेस की मसाज करते, माथे की मसाज करते, ऐसे ऐसे, और पीछे वाला पॉइंट दबा देते हैं। फिर ये अंगूठे के मूल में पॉइंट दबा देते हैं, ये सिर में दर्द के लिए अंगूठे के मूल में, इधर भी, और यही सेम पॉइंट यहाँ पर भी है, पैर में यहाँ पर, और अंगूठे के टॉप पर, हाथ में भी और सेम पैर में भी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाते हैं। अब बात रही गैस के कारण से, गैस सिर में चढ़ती है तो उसके लिए ये पॉइंट दबाएं। पवन मुक्तासन और मंडूकासन योग मुद्रासन करें, और गोमुखासन, गोमुखासन से तो अब जैसे गैस बनी हुई है, गोमुखासन किया तो ऊपर से गैस निकल जाएगी, कुछ नीचे से निकल जाएगी, पूरे खाली हो जाएंगे। शरीर के अंदर छोटे छोटे विकार इकट्ठे होते रहते हैं, और ये छोटे छोटे विकार जो है ना, ये वेग इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। गैस ऊपर से किसी किसी को तो हार्ट अटैक तक हो जाता है। सिर में दर्द तो बहुत अलग बात है, गैस ज़्यादा बन जाए तो हार्ट के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, आदमी बेहोश होकर के गिर जाता है। ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे ऐसे करके गैस निकल जाएगी, गोमुखासन से गैस निकल जाती है। किसी की गैस ना निकल रही हो तो पिंडली दबा देना, और उसको ऐसे पकड़ के, ना बैठ पा रहा हो तो उसके हाथ ऐसे बांध देना, पकड़ करके पीछे से रस्सी से या तौलिए से बांध देना, हाथ ऐसे पैर ऐसे मोड़ के रख देना, गैस निकल जाए। कई बार कहता गैस निकल नहीं रही, तमाम तरह के उपाय करने के बाद तो ऐसे पैर बांध करके, हाथ बांध के थोड़ी देर डाल दो। एक राम जी भाई थे गुजरात में, वो ऐसे हाथ पैर बांध करके डाल दिया करते। हाँ, 3-3 घंटा एक ही पोजीशन में। अयंगर जी भी ये काम किया करते थे, अयंगर जी। और गैस ना बने इसके लिए फिर कपाल भाती तो है, बाह्य प्राणायाम है। स्वामी जी, ये तो गैस बस दूर स्वामी दूर जी, से नहीं चक्की आएगी। नहीं घूम पा रही है मेरी। अब गैस सर चूर्ण दे दे, रात को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण ले ले, आंवला एलोवेरा जूस पी ले, और ये गिलोय का जूस भी अप्रतिम है, ये भी ब्रेन फंक्शंस को नॉर्मल करता है। एक बहन तो आई मेरे पास, मेरठ या मुजफ्फरनगर से, उसकी माँ कोमा में थी, उसने गिलोय पिलाती, उसको बीच में बुखार हो गया, तो मेरे को सुना बुखार ठीक हो जाएगा माँ का, उसने गिलोय पिलाई, कुछ दिन उसकी माँ बोलने लग गई। कोमा के पेशेंट वापस लौटाते गिलोय से, इसलिए इसको अमृता कहा है। ये सब रोग भगाने वाला डंडा है ये हमने आंवला एलोवेरा का जूस तो इधर रखा हुआ है, और ये गिलोय। तो ये आंवला एलोवेरा गिलोय सुबह सुबह कोई रोज पी लेगा ना, तो जिंदगी में कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं। लो स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग जी, कुछ हैं, कह रहे थे मेरी बहन। जी स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर दर्द बर्दाश्त ना होने पर पेन किलर्स लेते हैं, और हम सब जानते हैं कि पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स कितनी नुकसानदायक हैं। और एक स्टडी सामने आई है, इसके मुताबिक लगातार पेन किलर्स लेने से स्ट्रेस, डिप्रेशन भी बढ़ता है, कुछ लोगों को एंजाइटी भी होती है। ऐसे में पेन होने पर आयुर्वेद में क्या कोई इंस्टेंट रिलीफ का उपाय है? क्या कोई ऐसे जादुई पॉइंट्स हैं जिनको दबाने से इंस्टेंट सिर दर्द से रिलीफ मिले? ये जो पेन किलर है, स्टेरॉइड है, लंबे समय तक लेने पर किडनी भी डैमेज होती है। आज किडनी डे भी है, तो किडनी की भी बात कर लेता हूँ 1 मिनट। रीनोग्रीट, गोखरू, धनिया और जौ, गोखरू, धनिया, जौ, इसका काढ़ा पी लें, और जौ का आटा और जौ का दलिया खाएं। हाँ, किडनी डे पर यह भी बताना जरूरी है। और नीम और पीपल के पत्तों का रस पिए। नमक, मीठा, चीनी बंद कर दें। ये पॉइंट दबाएं। हाँ, और जो आपने कहा उसका लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है पेन किलर्स का, और किडनी पर भी, और बहुतों को तो डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे बच्चे ने सर्दी जुकाम बुखार की दवाई ली थी, 7 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई थी, अब आंखें खो बैठा, 75 यूनिट चल रही थी, अब तो इसकी 55 यूनिट बंद हो गए, और 5 दिन में इसकी अब खीरा, करेला, टमाटर के जूस के अलावा सार्थक
और कुछ नहीं लेना। हाँ, बस 5 दिन में सारी इंसुलिन बंद, और फिर आईग्रिट देंगे, आईग्रिट जूस भी पिलाएंगे आपको, ठीक है। उसमें आंवला होगा, उसमें एलोवेरा होगा, थोड़ी सी गाजर होगी, और ये जूस पिलाएंगे, आईग्रिट देंगे। इसकी दृष्टि पूरी चली गई थी, अब ये देख पा रहा है बच्चा, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अब तो धूप है तेज, यहाँ तो आंखें बंद कर रखी इसने। हाँ जी, अभी मुझे देख पा रहे हो बेटा सार्थक? कितनी अंगुली खड़ी की है? अभी धूप में कम समझ में आ रहा है। धूप में कम आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। खड़ी करी है लेकिन कितनी हाँ, इतनी हालत थी। अब ये नजदीक, इधर आ, नजदीक आने पर देख पाता है। पूरी आंखें चली गई थी। शुगर की बीमारी हो जाती है पेन किलर खाने से, स्टेरॉइड खाने से। अब कितनी है? 1 2 3 5 6 10। हाँ, इतना तो दूर से दिक्कत हो रही। 1 साल पहले क्या हाल था? ब्लाइंड पूरा ब्लाइंड। टोटल। पापा हाथ पकड़ के ले जाते थे बाथरूम में। कहाँ से आए हो? कन्नौज यूपी। खंडवा से। स्वामी जी, पापा इनके हाथ लिए पकड़ तो के पूरा वाकई blind हो में गया। योग और आयुर्वेद का बहुत अब बहुत बेटा करो, साधुवाद, अनुलोम बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रमाण है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वाकई में जो बच्चा 1 साल पहले तक देख नहीं पा रहा था, अब वो देख पा रहा है। ये चमत्कार नहीं है, कोई भी चीज चमत्कार नहीं होती है। ये योग, आयुर्वेद, इसके साथ लगातार जुड़कर इस पर ये विश्वास योग से का होता है। आविष्कार है, हमारे ऋषियों की सनातन विरासत है। जी, और ये सार्थक ही नहीं, इधर नितिन बैठा है, इसको 25 साल पुरानी थी। ये तो बच्चा है, चलो तो बड़ा है, व्यापारी है, गुजराती छोकरो बहुत છે। अच्छा। नितिन 25 વર્ષથી આ ડાયાबिटीज હતી, એને 25 યુનિट બંધ થઈ ગયો। इधर ये सूर्य प्रकाश बैठे, क्या करते थे सूर्य प्रकाश जी? ये जीएम थे, जनरल मैनेजर थे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। और इंसुलिन बंद हो गया। कितना इंसुलिन था, कितना यूनिट? अभी तक जो ले रहे थे वो था 20 यूनिट अब? मॉर्निंग में और 16 यूनिट इवनिंग में। ओए राम, अब टोटल बंद हो गया। हाँ, टोटल बंद और हो शुगर? गया। शुगर अब तो आ गई है 158 था लो, इसमें 150 पर शुगर आएगी 150 इंसुलिन बंद होने के बाद। इंसुलिन बंद होने के बाद। और इसकी भी इंसुलिन बंद हो गई। तो ये प्रमाण है, इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबेल पुरस्कार मिला तो इंसुलिन छुड़ाने वाले को डबल नोबेल मिलना चाहिए। ये तो सही है। मैं नोबेल पुरस्कार नहीं बात कर रहा हूं, तो उपचार की, उपकार की भावना से ये काम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम से लेकर। तो आप बता रहे थे ना, पेट के ऊपर, लिवर पर, पेनक्रियाज पर, इन पेन किलर का, स्टेरॉइड का बुरा असर होता है। चलो आप तो करो बेटा, वो करो, पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करके, लेट करके। इधर हाँ, पवन मुक्तासन करो। ये लगातार कर रहा है बच्चा। मैं तो पवन स्वामी जी मुक्तासन, तारीफ योग करने मुद्रासन, के लीवर, चक्कर में किडनी, टॉपिक ही पेट, भूल पेट गई। पेट ही गड़बड़ा जाता है पेट लेकिन वो की। जरूरी था टॉपिक मीनाक्षी टॉपिक जो तंत्र है में, हाँ। सर्वाइकल के सिरदर्द से जुड़ा हुआ था। सर्वाइकल सिरदर्द बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभरा है स्वामी जी। कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सर्वाइकल के दौरान कौन कौन से योगाभ्यास से बचना चाहिए और कौन कौन से करने चक्कर चाहिए? आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। ये उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और लेट करके ये मरकटासन। तो ये अभ्यास बड़े जरूरी है। ऐसे एक तरफ से, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ऐसे। ये जिनको सर्वाइकल के कारण से सिर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, और सर्वाइकल के कारण से इतना भयंकर हेडेक, यहाँ तक कि चक्कर खा करके गिर जाते हैं और लोग मर तक जाते हैं। मैंने देखा बालकोनी से, हमारे एक बहुत प्यारे भाई थे हरी भाई, उनको बालकोनी में खड़े हुए थे, वहीं पर सर्वाइकल के कारण से वर्टिगो हुआ, सिर में दर्द हुआ और गिर गए। ये जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, और मौत हो गई। उनकी पत्नी हेमा बेचारी रोती तड़पती बिलखती रह गई। मैं एक की कहा बात नहीं कह रहा हूँ, जिनको भी ये सर्वाइकल हेडेक है वो ये आसन करें और ये प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम। तो सर्वाइकल हेडेक और वर्टिगो, माइग्रेन, इसका भी इलाज हमने बता दिया है, बड़ा ज़बरदस्त है। बैठो बेटा, अब कपाल भात मंड बैठ करके
कपाल भाती करो स्वामी और जी- अनुलोम विलोम करो। सूरज सामने है इसलिए आंखें बंद करके कर लेना, तेरी नजर अभी थोड़ी कमजोर। इसको आपने अक्षितर्पण भी तो कराते ये हैं। उपाय बता दिया कि सर्वाइकल अक्षितर्पण में आंखों के लिए, सिरोधारा मस्तिष्क के लिए, कर्णपुर कान के लिए, नस से। जी कि स्वामी जी ये तो जी, आपने उपाय बिल्कुल। बता दिया कि सर्वाइकल में अगर चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है तो उसके लिए क्या उपाय है। लेकिन साथ ही स्वामी जी अगर रात को नींद नहीं आती है तो क्या होता है कि अगले दिन जो सुबह होती है वो बहुत बुरी जाती है, सिर भारी भारी रहता है और उसके बाद सिर दर्द होने लगता है, तो तुरंत अमित, ऐसा क्या इश्क उपाय के है? फेर में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो वाला भी एक सिर दर्द है। देखो, पहले आपने पेन किलर का उपाय, सिर दर्द के लिए तो पेन किलर का काम करती है मेधावटी मेमोरीग्रिड ओमेगा। सिर दर्द में पेन किलर का काम करती है मिट्टी की पट्टी रख लो। ये बादाम रोगन का सिरो पिच्चू और सिर, ये जो है ना बादाम रोगन नाक में डालना, ये पेन किलर का बाप है। ये पेन किलर का मतलब जहर खाना नहीं है, पेन को किल कर दे। वो नेचुरल पेन किलर, पेन हिलर हैं बादाम रोगन और मेधावटी मेमोरीग्रिड ओमेगा, जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये सब। और जिनको कफ कोल्ड से होता हो तो बालप्राश बच्चों को और बड़ों को च्यवनप्राश आदि ये सब देते हैं। अब रही बात से जो है नींद की, ये मखाना और ये खसखस दाना, इनकी खीर बना के खाओ, धीमे धीमे आंच पर पकाना वाह। और थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं। ओहो हो। और फिर इसमें शक्कर मत डालना, थोड़ा सा हनी मिला लेना, पतंजलि हनी, एकदम वर्ल्ड के 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर 100% खरा है। तो ये डाल करके ये पी लो, खा लो ना, नींद अच्छी आएगी। मेधावटी से भी नींद अच्छी आती है। और अब तो हमने एक गोली बना दी है, सबको उपलब्ध कराने में थोड़ा वक्त लगा है ज़रूर। स्लीप आसान, इतनी अच्छी नींद आती है। और रात को सोते समय भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, भगवान भगवती का, लक्ष्मी, दुर्गा, भवानी का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम और तन्मय मनः शिव संकल्पम का विचार करते हुए हर हर महादेव। स्वामी जी, आपने अनुलोम विलोम का तो जिक्र कर ही अनुलोम दिया विलोम है, करें सोने से पहले। तो ध्यान प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। सिर दर्द में प्राणायाम कितना कारगर है, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और सीधे ब्रेन से क्या कनेक्शन है, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है प्राणायाम के जरिए ब्रेन में, जिससे सिर दर्द काबू में रहता है, वो भी बताइए। तो देखो, इसमें भस्त्रिका भी फायदा करता है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी टनल, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी टनल, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ब्रेन सेल्स, ब्रेन की न्यूरॉन्स और पूरी बॉडी के सेल्स और पूरी बॉडी के एनालाइज हो जाए। बच्चों, ये शुगर को कंट्रोल करता है, वेट को भी, और एनर्जी, बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज करता है। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपाल भाती आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा, और मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ करना डायबिटीज वाले। और भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, सीताय नमः, भगवते नमः। ऐसे अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, मन शांत हो जाता है। रोज एक बार ताली बजा लिया करो, इससे भी सिर दर्द अच्छा हो जाता है। एक बार जोर से हंस लिया करो पूरे आनंद से। स्वामी जी, ऐसे हास्य योग से सिर दर्द ठीक हो जाता है, ध्यान से सिर दर्द ठीक हो जाता है। और जो पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पीनेस में जीते हैं, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हाँ हमेशा स्वामी जी, सकारात्मकता में रहना, मतलब एक ही जो तो बात जीवन है में स्वीकार्यता है। कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। स्वामी जी, अरे रजा अब तो आपका दूसरा सत्र आ गया अभी, हाँ योग स्वामी जी शास्त्र के बिल्कुल। बाद पाक शास्त्र की ओर जाना पड़ेगा। अब आपको जो नुस्खे हैं और जो खास जो पाक शास्त्र में आज आप
लोगों के लिए लेकर आए हैं उसकी तैयारी कर लीजिए। और तब तक मैं बताता हूँ कल किस विषय पे यहाँ पर आप बात करेंगे। लेट नाइट पार्टी रील्स की आदत कैसे कर रही है नींद डिस्टर्ब। 6 घंटे से कम सोना खतरनाक, हाई बीपी शुगर का खुगावार। कम सोने से तनाव, चिड़चिड़ापन कैसे दूर करेंगे आयुर्वेदिक मंत्र। योग गुरु की स्लीप थेरेपी, सुकून भरी नींद की गारंटी। तो कल सुबह 7:56 पर योग का स्पेशल शो देखिए और नींद से जुड़ी तमाम परेशानियों को जीवन से दूर कीजिए। स्वामी जी, ये बड़ी अच्छी होती है, इसको रोज सुबह सुबह खाना, कभी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। और ये गिलोय का जूस है। अब तेरे को बहुत दिनों से तो मीठा बंद ही कर रखा है, लेकिन इतने होने के बावजूद भी आधा चम्मच हम आपको शुगर खिलाएंगे आज। किसमें? इसको, इसकी चीज इसमें शुगर नहीं है, मतलब हनी खिलाएंगे। मीठा तो मिठास तो है ही, लेकिन इसके मिठास को डाइल्यूट कर देती है गिलोय, है ना बेटा? तो आप ये पियो और इससे आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और कभी सिर में दर्द नहीं होगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो गिलोय और शहद ये भी वातज सिर दर्द के लिए परम औषधि है। चावल इसको रात को भिगो दिया और सुबह पीस करके इसमें काली मिर्च लगा दी। काली मिर्च डाल करके चावल के अंदर इसका ये लेप भी माथे पर लगा देते हैं। अब तेरे को सिर में दर्द तो है नहीं, वैसे ही लगा होता है। चल, तो आज के बाद तेरा सिर दर्द भी गायब है। अब इसको आंख में मत लगाना, हाँ, इसको पूछ देंगे थोड़ी देर में, ये सूख जाएगा। अब ऐसे लेप लगा दिया। चावल थोड़ा पानी में भिगो दे पहले, फिर ये सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद सिर में लगा देते, तो इससे सिर दर्द दूर हो जाता है। हमने ब्राह्मी का लेप, पुदीने का लेप और मिट्टी का लेप भी बताया हुआ है जी। ऐसे जो लगाएंगे और सदा निरोग रहेंगे। तो आज के बाद किसी को सिर दर्द नहीं रहेगा, पूरा हिंदुस्तान योग करेगा। जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी, मीनाक्षी। शुक्रिया।